और दिल को इतना भारी कर देता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। वो सवाल ये है कि कुछ लोग दूसरों को इतना दुख देकर, इतना तोड़कर, इतना रुलाकर रात को चैन से कैसे सो जाते हैं? क्या उनके अंदर कोई दिल नहीं होता? क्या उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती? क्या उन्हें कभी ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने किसी के साथ कितना बुरा किया है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है, एक ऐसी चीख जो अंदर ही अंदर गूंजती रहती है। जब कोई इंसान आपके भरोसे को तोड़ता है, जब कोई इंसान आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, जब कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, जब कोई आपको बिना किसी वजह के दुख पहुंचाता है, तब ये सवाल मन में उठता है। और ये सवाल इतना गहरा होता है कि इसका जवाब पाना बहुत मुश्किल लगता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने किसी पर पूरा भरोसा किया, जिसने अपना दिल खोल कर रख दिया, जिसने सोचा कि ये दुनिया अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। और फिर एक दिन उसका वो भरोसा टूट जाता है। वो इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही उसे धोखा दे देता है। वो इंसान जिसे उसने अपना सबसे करीबी माना, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। और फिर वो दुखी इंसान देखता है कि जिसने ये सब किया वो बिल्कुल सामान्य जी रहा है, वो हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने कोई गलती ही नहीं की, जैसे किसी का दिल तोड़ना कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये देखकर दुखी इंसान के मन में एक आग सी लग जाती है। उसका दिल कहता है कि ये कैसा अन्याय है, ये कैसी दुनिया है जहां बुरा करने वाला आराम से जी रहा है और जिसके साथ बुरा हुआ वो तड़प रहा है। ये कैसा ईश्वर है जो ये सब देख रहा है और चुप है? ये कैसा विधान है जहां अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं? ये भावना बहुत स्वाभाविक है, ये बिल्कुल इंसानी भावना है। जब किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मन में बदले की भावना जागती है। यह कोई बुरी बात नहीं है कि आपके मन में बदले का विचार आया। यह इसलिए आया क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर एक दिल है जो धड़कता है, जो महसूस करता है, जो दर्द को पहचानता है। जब कोई इंसान दुखी होता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। पहला विचार होता है अविश्वास का। वो मान ही नहीं पाता कि ये उसके साथ हुआ। उसे लगता है कि शायद ये सपना है, शायद ये सच नहीं है, शायद कोई गलतफहमी है। फिर जब सच्चाई सामने आ जाती है तो दूसरा विचार आता है दर्द का, एक गहरा भीतरी दर्द जो हड्डियों तक जाता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो खाने का स्वाद छीन लेता है, जो दुनिया की हर खुशी को फीकी कर देता है। और फिर आता है तीसरा विचार, बदले का विचार। मन कहता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी इसके साथ करूंगा। जितना दर्द इसने मुझे दिया उससे दोगुना दर्द मैं इसे दूंगा। ये इंसान रोएगा, तड़पेगा, और तब उसे समझ आएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। ये विचार बहुत ताकतवर होता है। ये विचार इंसान को रात भर जगाए रखता है। इंसान करवटें बदलता रहता है और मन में योजनाएं बनाता रहता है कि कैसे बदला लूं, कब बदला लूं, क्या करूं कि सामने वाला सबक सीख ले। ये विचार इतना ताकतवर होता है कि इंसान को लगता है कि बस बदला ले लूं तो सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार सामने वाले को सबक सिखा दूं तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, बस एक बार वो रोए तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, जरा ठहरिए। यहीं पर हमें रुककर सोचना है, यहीं पर हमें गहराई से समझना है कि बदले की ये भावना जो इतनी ताकतवर लगती है, क्या सच में वही करती है जिसका वह वादा करती है? क्या बदला लेने से सच में शांति मिलती है? क्या किसी को दुख देकर अपना दुख कम होता है? क्या किसी को रुलाकर अपने आंसू सूखते हैं? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। एक इंसान के साथ बुरा हुआ, उसने बदला लिया, उसने सामने वाले को दुख दिया। अब क्या हुआ? क्या उसका अपना दर्द खत्म हो गया? नहीं, दर्द वहीं का वहीं है, बल्कि अब उस दर्द के ऊपर एक और बोझ आ गया है। अब उसके मन में एक अपराध बोध भी है कि उसने भी किसी को दुख दिया।
अब वह इंसान जो पहले सिर्फ दुखी था, अब दुखी भी है और अपराधी भी है। पहले उसके मन में सिर्फ एक घाव था, अब 2 घाव हो गए, एक घाव जो दूसरे ने दिया और एक घाव जो उसने खुद अपने आप को दिया। बदला एक ऐसी आग है जिसे आप दूसरे को जलाने के लिए अपने हाथ में उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले वही आग आपके अपने हाथ को जलाती है। जब तक आप उस आग को पकड़े रहते हैं तब तक आप खुद जलते रहते हैं। सामने वाले को शायद कुछ हो या न हो, लेकिन आपके हाथ जरूर जल जाएंगे। बदले की भावना एक ऐसा जहर है जो आप दूसरे के लिए बनाते हैं लेकिन पीते खुद हैं। आप सोचते हैं कि यह जहर सामने वाले को मारेगा, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी अपनी नसों में फैलता जाता है, आपके अपने दिल को कमजोर करता जाता है और आपकी अपनी आत्मा को बीमार करता जाता है। मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक ने दूसरे की फसल जला दी। जिसकी फसल जली उसके मन में इतना गुस्सा भर गया कि उसने भी सामने वाले की फसल जला दी। अब दोनों की फसल जल गई, दोनों भूखे रहे, दोनों के बच्चे भूखे रहे, दोनों के परिवार तबाह हो गए। जिस इंसान ने बदला लिया उसे क्या मिला? उसकी फसल तो पहले ही जल चुकी थी। अब सामने वाले की फसल जलाने से उसकी अपनी फसल तो वापस नहीं आई, बल्कि अब एक की जगह गांव में 2 परिवार भूखे हो गए। दुख 2 गुना हो गया, तबाही 2 गुनी हो गई। और वह चक्र चलता रहा। एक ने जलाया, दूसरे ने जलाया, फिर पहले ने जलाया, फिर दूसरे ने जलाया, और अंत में दोनों के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि बदला कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। बदला समस्या को और बड़ा कर देता है, बदला दुख को और गहरा कर देता है, बदला अंधेरे में और अंधेरा भर देता है। जब कमरे में अंधेरा हो तो उसका इलाज और अंधेरा डालना नहीं है, उसका इलाज है दीपक जलाना, रोशनी लाना, बदला लेना। ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में और पर्दे डाल दिए जाएं, खिड़कियां बंद कर दी जाएं और फिर कहा जाए कि अब अंधेरा और गहरा हो जाए, लेकिन उससे क्या मिलेगा? सिर्फ और ज्यादा अंधेरा। अब आप पूछेंगे कि फिर क्या करें? अगर बदला नहीं लेना है तो क्या चुप बैठ जाएं? क्या सहते रहें? क्या कुछ न कहें? क्या अन्याय सहन कर ले? क्या जो बुरा हुआ उसे भूल जाएं? ये सवाल बहुत जरूरी हैं और इनके जवाब को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं। क्या होता है? पानी में लहरें उठती हैं। ये लहरें फैलती हुई किनारे तक जाती हैं और फिर वापस लौटती हैं उसी दिशा में जहां से पत्थर फेंका गया था। यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का एक परिणाम होता है और वह परिणाम अंततः उसी को मिलता है जिसने वह कर्म किया है। अब कोई पूछ सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिसने बुरा किया वह तो मजे में है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े घर में रह रहा है, हंस रहा है, खुश दिखाई देता है, और मैं जिसने अच्छा किया मैं ही दुखी हूं। तो फिर कर्म का नियम कहां काम कर रहा है? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। देखिए, हम अक्सर केवल बाहर की चीजें देखते हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन हर इंसान के भीतर एक ऐसी दुनिया होती है जो दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति बाहर से हंस रहा है, क्या आप जानते हैं कि वह भीतर से कैसा महसूस करता है? जो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, क्या आप जानते हैं कि उसे रात को चैन की नींद आती है या नहीं? जो बड़े घर में रहता है, क्या उस घर में सचमुच शांति है? अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिखता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा हंसता है, कई बार वही ही अंदर सबसे ज्यादा रोता है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, यह समझना बहुत जरूरी है। जब आप एक बीज बोते हैं तो अगले ही दिन पेड़ नहीं उगता। उस बीज को समय चाहिए, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए और सबसे जरूरी समय चाहिए। कुछ बीज कुछ हफ्तों में उगते हैं, कुछ महीनों में, और कुछ को सालों लग जाते हैं, लेकिन वे उगते जरूर हैं। कोई भी बीज हमेशा के लिए जमीन में दबा नहीं रहता। ठीक उसी तरह कर्म का फल भी किसी न किसी समय जरूर मिलता है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, शायद इस साल भी नहीं,
लेकिन कभी न कभी जरूर मिलता है, और जब मिलता है तो पूरा मिलता है, कभी कभी ब्याज समेत। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एक समय में बहुत ऊंचे थे, बहुत ताकतवर, बहुत अमीर। उन्होंने दूसरों को बहुत दुख दिया, उन्हें लगा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन समय ने करवट ली और सब कुछ बदल गया। जो व्यक्ति कभी सबसे ऊपर था वही एक दिन सबसे नीचे आ गया। जिसके सामने लोग हाथ जोड़ते थे वही एक दिन खुद लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगा। यही कर्म का फल है। यह देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इतना भारी होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब कभी आपके मन में यह विचार आए कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसे कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखिए, कर्म का चक्का धीरे घूमता है लेकिन रुकता नहीं। पानी धीरे धीरे बहता है लेकिन पत्थर को भी घिस देता है। समय धीरे चलता है लेकिन सबसे बड़े साम्राज्यों को भी मिटा देता है। कर्म भी धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब करता है तो कोई उससे बच नहीं पाता। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जब हम बदले के बारे में सोचते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस व्यक्ति को अपने दिमाग में जगह दे रहे होते हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। मतलब साफ है, जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई वह अभी भी हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। वह अभी भी हमारे ऊपर राज कर रहा है। शायद वो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहा, लेकिन हम दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया वह अपनी जिंदगी जी रहा है, वह काम कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, और आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी नींद खो रहे हैं, अपनी भूख खो रहे हैं, अपनी खुशी खो रहे हैं। तो असल में नुकसान किसका हो रहा है, उसका या आपका? आप उसे सजा देने की सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को सजा दे रहे हैं। आप उसे कैद करने की सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद कैद हैं, उसकी यादों की कैद में, उस दर्द की कैद में, उस गुस्से की कैद में। बदला न लेने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को माफ कर दें। माफ करना और बदला न लेना ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको किसी को माफ करने की मजबूरी नहीं है। माफी एक प्रक्रिया है और यह समय लेती है, लेकिन बदला न लेना एक फैसला है, और यह फैसला आप अभी ले सकते हैं। यह फैसला उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। यह इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति बदले के लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आपके और समय के लायक नहीं है। आपका समय बहुमूल्य है, आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है, आपका जीवन बहुमूल्य है। इसे किसी को बर्बाद करने में मत लगाइए, इसे खुद को बनाने में लगाइए। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो पानी बह गया वह वापस नहीं आता। नदी कभी पीछे नहीं बहती, वह हमेशा आगे बहती है, और बहते बहते अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी बार बार पीछे मुड़कर देखती रहे कि कहां कहां पत्थर आए, कहां रास्ता कठिन था, कहां मोड़ आए, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन नदी पीछे नहीं देखती, वो बस बहती रहती है, हर पत्थर को पार करती है, हर मोड़ से गुजरती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। हमें भी नदी की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बीत गया उसे बीतने दीजिए, जो हो गया उसे होने दीजिए। अपनी ऊर्जा आगे लगाइए, पीछे नहीं। लेकिन ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं। मैं ये बात जानता हूं, जब चोट ताजा होती है, जब घाव हरा होता है, तब ये बातें अक्सर खोखली लगती हैं। तब लगता है कि ये सब वही लोग कहते हैं जिनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, जिन्हें असली दर्द का अनुभव नहीं है। और ये भावना भी स्वाभाविक है। जब दर्द होता है तो दर्द सच में होता है, उसे नकारा नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता और कम करके नहीं आंका जा सकता। दर्द को महसूस करना जरूरी है। रोना आए तो रोइए, गुस्सा आए तो गुस्सा कीजिए, दुखी होना हो तो दुखी होइए, लेकिन एक समय के बाद उठिए, खुद को संभालिए और आगे बढ़िए। दर्द को अपना शिक्षक बनाइए, जेलर नहीं। दर्द से सीखिए, लेकिन दर्द में कैद मत रहिए। कर्म का सिद्धांत सिर्फ बुरे कर्मों के लिए नहीं है, यह अच्छे कर्मों के लिए भी उतना ही लागू होता है। जैसे बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है।
जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसे भी किसी न किसी रूप में मदद मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों को खुशी देता है उसके जीवन में भी खुशी लौट कर आती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में साथ देता है उसके कठिन समय में भी कोई न कोई उसके साथ खड़ा होता है। यह भी कर्म का नियम है और यह उतना ही निश्चित है जितना बुरे कर्मों का फल मिलना। इसलिए अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो निराश मत होइए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल आपको जरूर मिलेगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है कि फसल आएगी, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना होगा। किसान हर दिन बीज को खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो बस पानी देता रहता है, देखभाल करता रहता है और भरोसा रखता है कि समय आने पर फसल आएगी। आपको भी ऐसा ही करना है। अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे बने रहिए और भरोसा रखिए कि समय आने पर सब अच्छा होगा। एक और बात जो बहुत गहरी है वो ये कि कर्म सिर्फ बड़े कामों में नहीं होता, कर्म हर छोटे छोटे काम में होता है। आपने किसी को मुस्कुरा कर देखा, यह भी कर्म है। आपने किसी का दिल दुखाया, यह भी कर्म है। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, यह भी कर्म है। आपने किसी की बुराई की, यह भी कर्म है। हर पल हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं और हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। यह हिसाब कौन रख रहा है? प्रकृति, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रकृति कहता है, कोई नियति कहता है, कोई कर्म कहता है। नाम कुछ भी हो, लेकिन वो शक्ति है जो हर चीज का हिसाब रखती है और वो शक्ति कभी गलती नहीं करती। सोचिए एक पेड़ के बारे में। पेड़ को कोई काटता है, पत्थर मारता है, डालें तोड़ता है, लेकिन पेड़ क्या करता है? वो फिर भी फल देता है, वो फिर भी छाया देता है, वो फिर भी ऑक्सीजन देता है। पेड़ कभी ये नहीं कहता कि तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा। पेड़ अपना काम करता रहता है, वो देता रहता है, चाहे उसे कुछ मिले या न मिले। और प्रकृति उस पेड़ की देखभाल करती है, उसे पानी मिलता है, धूप मिलती है, मिट्टी से पोषण मिलता है। प्रकृति अपने उन बच्चों की हमेशा देखभाल करती है जो दूसरों को देते हैं। यह भी कर्म का नियम है। अब एक और पहलू है जो समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि कर्म का फल सिर्फ बाहरी नहीं होता, कर्म का सबसे बड़ा फल अंदरूनी होता है। जो इंसान बुरे कर्म करता है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अंदर से खोखला हो जाता है, उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है। वो बाहर से चाहे कितना भी खुश दिखे, अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता है। उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। उसे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए। वो हमेशा एक मुखौटा पहने रहता है और मुखौटा पहनकर जीना बहुत थकान भरा होता है, बहुत भारी होता है। ये भी कर्म का फल है जो तुरंत मिलता है लेकिन बाहर से दिखता नहीं। और जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे भी तुरंत फल मिलता है। वो फल है आंतरिक शांति। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक गर्माहट आती है। जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप खुद भी खुश होते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आपका सीना तना रहता है। जब आप ईमानदारी से जीते हैं तो आपको किसी का डर नहीं होता। ये आंतरिक शांति, ये भीतरी सुकून, ये अच्छे कर्मों का तुरंत मिलने वाला फल है। और ये फल इतना कीमती है कि दुनिया की कोई दौलत इसे खरीद नहीं सकती। मुझे एक और उदाहरण याद आता है। मान लीजिए दो बर्तन हैं। एक बर्तन बिल्कुल साफ है और उसमें शुद्ध पानी भरा है, दूसरा बर्तन गंदा है और उसमें मटमैला पानी है। अब अगर आप साफ बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें तो पानी गंदा हो जाएगा, और अगर गंदे बर्तन में और मिट्टी डाल दें तो वह और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर साफ बर्तन को साफ ही रखा जाए तो उसका पानी हमेशा शुद्ध और पीने योग्य रहेगा। हमारा मन भी एक बर्तन की तरह है। अगर हम उसमें बदले के विचार, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या भरेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। और गंदे मन से न अच्छे विचार आते हैं, न अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को साफ रखें और उसमें अच्छे विचार आने दें,
तो मन शांत रहेगा और जीवन भी बेहतर होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जो इंसान दूसरों को दुख देता है वह अक्सर अंदर से खुद भी दुखी होता है। दुखी इंसान ही दूसरों को दुख देता है। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, हो सकता है कि वह खुद भी किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो, शायद उसके साथ भी कभी बहुत बुरा हुआ हो, शायद उसे कभी सच्चा प्यार या सम्मान न मिला हो, और जब उस दर्द से निकलने का रास्ता उसे नहीं मिला तो उसने वही दर्द दूसरों को देना शुरू कर दिया। ये उसकी गलती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान पैदा होते ही बुरा नहीं होता। बुराई या तो सिखाई जाती है या हालात उसे पैदा कर देते हैं। यह समझ इसलिए जरूरी है ताकि हमारे दिल का बोझ हल्का हो सके। जब हम समझते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है जिसकी अपनी कमजोरियां और मजबूरियां हैं, तो हमारा गुस्सा और नफरत थोड़ी कम हो जाती है। एक सुंदर विचार है, अंधेरे को अंधेरे से नहीं हटाया जा सकता, केवल रोशनी ही उसे हटा सकती है। उसी तरह नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, केवल प्रेम ही उसे मिटा सकता है। जब कोई आपके साथ बुरा करता है और आप उसके बदले में अच्छा करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उस समय आपने अपने गुस्से और कमजोरी पर जीत हासिल की होती है। लेकिन अच्छा करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं या बार बार उसी इंसान के पास जाएं जो आपको दुख देता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर नफरत और बदले की आग को जगह न दें। साथ ही अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको दुख देते हैं, और अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताएं जो आपकी कदर करते हैं। दूरी बनाना बदला नहीं है, समझदारी है। अगर रास्ते में कांटा हो तो उससे लड़ते नहीं, बस उससे बचकर निकल जाते हैं। जो लोग आपके जीवन में जहर घोलते हैं, उनसे दूरी बनाना आपका अधिकार है। उनके कर्म उनके साथ है, उनका हिसाब उनका है। आप अपना रास्ता देखिए। जीवन बहुत छोटा है। हम इस धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं, लेकिन इस छोटे से समय में हम अक्सर झगड़ों, नफरत और बदले की आग में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, और अंत में पता चलता है कि यह सब व्यर्थ था। वो समय जो हम खुश रहकर बिता सकते थे, अपने प्रियजनों के साथ जी सकते थे या कुछ अच्छा कर सकते थे, वो सब नफरत और बदले की आग में जल गया। एक बूढ़ा इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कभी ये नहीं कहता कि काश मैंने और बदला लिया होता, काश मैंने और लोगों को दुख दिया होता, काश मैंने और नफरत की होती। बूढ़ा इंसान हमेशा ये कहता है कि काश मैंने और प्यार किया होता, काश मैंने और माफ किया होता, काश मैंने और समय अपने परिवार के साथ बिताया होता, काश मैंने जिंदगी को और जिया होता। ये बहुत बड़ी सीख है अगर हम इसे समझ लें तो। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं बुरा बन गया। नहीं, उसने बुरा किया, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप कैसे जवाब देते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके सामने हमेशा एक चुनाव होता है। आप बुराई का जवाब बुराई से दे सकते हैं, या आप बुराई का जवाब अच्छाई से दे सकते हैं, और आपका यह चुनाव ही आपके कर्म को तय करता है। आपका यह चुनाव ही तय करता है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। सोचिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बदले का है। इस रास्ते पर कांटे हैं, अंधेरा है, गड्ढे हैं। इस रास्ते पर चलकर आप शायद सामने वाले को दुख दे पाएं, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाएंगे, और जब रास्ता खत्म होगा तो पाएंगे कि कहीं नहीं पहुंचे, बस वही है जहां से शुरू किया था, बल्कि और पीछे चले गए। दूसरा रास्ता है आगे बढ़ने का। इस रास्ते पर भी मुश्किलें हैं, लेकिन रोशनी है। इस रास्ते पर भी चढ़ाई है, लेकिन आगे बढ़ने पर नजारा सुंदर होता जाता है। इस रास्ते पर चलकर आप कहीं पहुंचते हैं, आप बेहतर बनते हैं, आप मजबूत बनते हैं, आप खुश होते हैं। चुनाव आपका है। प्रकृति में एक और बहुत सुंदर उदाहरण है, कमल का फूल। कमल कीचड़ में खिलता है, गंदे पानी में, मटमैले तालाब में, जहां बदबू है, गंदगी है, वहां कमल खिलता है। लेकिन कमल पर कभी कीचड़ नहीं लगती। कमल हमेशा साफ रहता है, सुंदर रहता है, खुशबूदार रहता है। कमल ने कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
कमल ने कीचड़ को अपनी सुंदरता छीनने नहीं दी। हमें भी कमल की तरह होना चाहिए। चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराई हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी बुरे लोग हों, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी सुंदरता नहीं खोनी चाहिए। हमें कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना चाहिए। और यह भी जान लीजिए कि दर्द बुरा नहीं है, दर्द एक शिक्षक है। दर्द हमें सिखाता है, दर्द हमें मजबूत बनाता है। जो इंसान कभी दर्द से नहीं गुजरा, वो कभी सच में मजबूत नहीं बन सकता। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, हीरा दबाव में बनता है, तलवार हथौड़े की चोट खाकर तैयार होती है। इसी तरह इंसान भी दर्द से गुजरकर मजबूत बनता है, परिपक्व बनता है, समझदार बनता है। जो दर्द आज आपको तोड़ रहा है, वही दर्द कल आपको बनाएगा। बस आपको उस दर्द को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। दर्द को बदले में मत बदलिए, दर्द को ताकत में बदलिए, दर्द को प्रेरणा में बदलिए, दर्द को अपने जीवन का ईंधन बनाइए, जो आपको आगे बढ़ाए, नीचे न गिराए। बहुत से महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, उन्होंने अपनी तकलीफों को अपनी प्रेरणा बनाया। उन्होंने ये तय किया कि जो मेरे साथ हुआ वो बुरा था, लेकिन मैं उससे और बुरा नहीं बनूंगा, मैं उससे बेहतर बनूंगा। और वो बेहतर बने, वो महान बने, वो इतिहास में अमर हो गए। कर्म का एक गहरा पहलू ऐसा भी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, यह जीवन दर जीवन चलता रहता है। आज हम जो हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और कल हम जो बनेंगे वह आज के कर्मों से तय होगा। यह एक अनंत चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए हर पल अच्छे कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि हम केवल आज के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के लिए जी रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल भविष्य की चिंता में जीते रहें। कर्म का सिद्धांत हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अभी इसी क्षण अच्छा करो, अभी सही निर्णय लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, अपने दिल से नफरत निकालो। कल की चिंता मत करो, कल का कर्म कल होगा, आज का कर्म आज करो। और आज का सबसे अच्छा कर्म है अपने दिल को हल्का करना, बदले का बोझ उतारना, गुस्से की गठरी छोड़ देना और हल्के होकर आगे बढ़ना। एक और बात समझना जरूरी है, जब कोई व्यक्ति आपको दुख देता है और आप बदला नहीं लेते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका अर्थ है कि आपने एक बड़ी लड़ाई जीत ली, वह लड़ाई जो आपके भीतर चल रही थी। गुस्से और शांति की लड़ाई, नफरत और प्रेम की लड़ाई, अंधेरे और उजाले की लड़ाई, और आपने उजाले को चुना, यही सबसे बड़ी जीत है। बाहरी लड़ाइयां जीतना आसान होता है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतना बहुत कठिन। जो व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, उसे बाहर की कोई लड़ाई हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है और भीतर से मजबूत है, उससे कोई तोड़ नहीं सकता। आप उसे गालियां दें, वह मुस्कुरा सकता है। आप उसे चोट पहुंचाएं, वह फिर भी खड़ा रहेगा। आप उससे सब कुछ छीन ले, वो फिर से बना सकता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहरी चीजों में नहीं, उसके भीतर है। और भीतर की ताकत कोई छीन नहीं सकता। ये ताकत अच्छे कर्मों से आती है, सही निर्णयों से आती है, और ये इतनी गहरी होती है कि दुनिया की कोई बुराई इसे हरा नहीं सकती। इसलिए आज से एक काम कीजिए, अपने दिल में झांकिए, देखिए वहां क्या है। अगर बदले की भावना है तो उसे पहचानिए और स्वीकार कीजिए। कहिए, हाँ, मेरे भीतर गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। यह स्वाभाविक है क्योंकि आपको चोट लगी है। लेकिन साथ ही यह भी कहिए कि आप इन भावनाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे इन्हें जाने देंगे। शायद आज पूरी तरह नहीं जाएंगी, शायद कल भी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके यह बोझ हल्का होता जाएगा। और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपका दिल हल्का हो गया है, आपकी सांसें गहरी हो गई हैं, आपकी नींद बेहतर हो गई है और आपकी हंसी सच्ची हो गई है। तब आपको समझ आएगा कि बदला न लेना ही सबसे बड़ा बदला था, खुश रहना ही सबसे बड़ा उत्तर था। और अंत में एक बात,
जो व्यक्ति आपको दुख देकर आराम से सो रहा है वह वास्तव में उतना शांत नहीं होता जितना दिखता है। उसकी नींद में एक अनजानी बेचैनी होती है, उसके सपनों में एक छिपा हुआ डर और उसकी हंसी में एक खोखलापन। कर्म अपना काम कर रहा होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। और जब कर्म का फल पूरी तरह पकता है तब वो अवश्य गिरता है। उस समय समझ आती है, लेकिन अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए न बदले की आग में जलिए और न अन्याय से टूटिए। बस अपने कर्म अच्छे रखिए, दिल साफ रखिए और आत्मा को मजबूत बनाइए। विश्वास रखिए कि इस सृष्टि में हर चीज का हिसाब है। कोई कर्म बिना फल के नहीं जाता, कोई आंसू बिना गिने नहीं गिरता, कोई दर्द अनदेखा नहीं रहता। यह सृष्टि सब देखती है, सब जानती है और अपने समय पर न्याय करती है। आपका काम बस इतना है, अच्छे बने रहना, बाकी समय और कर्म संभाल लेंगे। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में सुख भी आएगा और दुख भी, अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी। कभी रास्ता आसान होगा, कभी कठिन, लेकिन हर परिस्थिति में चलते रहना है। थकान हो तो थोड़ा विश्राम करिए, लेकिन रुकिए मत। दर्द हो तो रो लीजिए, दिल हल्का कर लीजिए, लेकिन टूटिए मत। और सबसे जरूरी, बदला मत लीजिए, क्योंकि बदला इंसान को उस अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। बदला आपको वही बना देता है जिससे आप स्वयं नफरत करते हैं। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए, सिर ऊंचा रखिए और दुनिया को दिखाइए कि आप टूटे नहीं हैं। जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की उसे दिखाइए कि आप और मजबूत हो गए हैं। जिसने आपको रुलाने की कोशिश की उसे दिखाइए कि आप और खुश हो गए हैं। जिसने आपको गिराने की कोशिश की उसे दिखाइए कि आप और ऊंचे उठ गए हैं। यही सबसे बड़ा बदला है, खुश रहकर, सफल होकर और अच्छा इंसान बनकर जीना। कर्म अपना काम करेगा, समय अपना काम करेगा, प्रकृति अपना काम करेगी। आपको बस अपना काम करना है, अच्छा बने रहना। और एक दिन आप देखेंगे कि जीवन ने आपको वह सब दिया जो आपका था, और जिसने बुरा किया उसे भी वही मिला जो उसका था। क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता।